रामायण कथा भाग 2 राजा अज की तपस्वी गाथा और दशरथ का दिव्य जन्म। सुनो हे श्रोताजनों, अयोध्या की धरती पर जब राजा अज ने राज्य की बागडोर संभाली तब राजमहलों में तो वैभव था, परंतु उनके हृदय में था तप का प्रकाश। वे ऐसे राजा थे जो न केवल तलवार से बल्कि धर्म से राज करते थे। राजा अज का स्वर गंभीर था, दृष्टि स्थिर थी और मन ईश्वर को समर्पित। उन्होंने प्रजा को पुत्रवत माना और धर्म को जीवन का मूल। परंतु एक व्यथा उनके हृदय में थी और उन्हें संतान नहीं थी। राजमहल के आंगन में नन्हे चरणों की गूंज नहीं थी और इंद्रसेना रानी की गोद सूनी थी। राजा अज ने कई यज्ञ किए, देवताओं का पूजन किया, परंतु जब संतान का फल न मिला तब वे हिमालय की कंदराओं में चले गए तपस्या करने। वर्ष बीते, हिम की श्वेत चादरों में बैठा वह राजा तप में लीन रहा। ऋषि मुनियों ने देखा, स्वर्ग तक यह तप की ज्वाला पहुंची। तब आकाश से एक दिव्य वाणी प्रकट हुई। हे रघुवंशी, तुम्हारा तप सफल होगा। तुम्हारे घर जन्म लेगा एक ऐसा पुत्र जो धर्म, नीति और बल का प्रतीक होगा। राजा अज लौटे अयोध्या और कुछ काल पश्चात रानी इंद्रसेना के गर्भ से जन्म लिया एक तेजस्वी बालक ने। और तभी घोष हुआ, अयोध्या में इस धर्म का नया सूरज उगा है। उस बालक का नाम रखा गया दशरथ, क्योंकि वह रथ पर सवार होकर 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने में समर्थ होगा। दशरथ के जन्म के साथ ही अयोध्या में उमंग की लहर दौड़ पड़ी। राजमहल में दीप जलाए गए, गंधर्वों ने गीत गाए और संतों ने आशीष दिए। यह बालक आगे चलकर रघुकुल का उजाला बनेगा। लेकिन साथ ही एक और कथा भी आकार ले रही थी। एक दिव्य यज्ञ की तैयारी, एक भविष्यवाणी और एक अवतार का आगमन। अगले भाग में दशरथ का यौवन, उनकी शिक्षा, रथ विद्या और 3 महारानियों से विवाह की कथा। साथ ही एक देवताओं की सभा, जहां रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर वे विष्णु से एक विनती करते हैं।